बड़ी खबर रखे, गोपालगंज में एनकाउंटर की खबर सामने आई है। थावे मंदिर में चोरी का ये मामला था। आरोपी इस्मामुल का एनकाउंटर, मुठभेड़ में अपराधी को गोली लगी, सदर अस्पताल इसको भेजा गया है। मोतिहारी का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है और 17 दिसंबर की रात में चोरी हुई थी। मंदिर में चोरी का मामला है। मूर्ति के मुकुट और हार की चोरी की गई थी, दान पेटी की चोरी की गई थी और उसी मामले में ये बड़ा एक्शन। थावे मंदिर में चोरी के आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। पैर में गोली मारी गई है, अस्पताल में इसको भर्ती करवा दिया गया है। आरोपी इस्मामुल आलम को पुलिस ने एनकाउंटर करते हुए गिरफ्तार किया, जबकि जो उसका दूसरा सहयोगी है उसकी गिरफ्तारी भी पहले हो चुकी है। ये देखिए, एक तरफ 17 दिसंबर को जब मंदिर में चोरी की गई थी उसका सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं और चोरी के आरोपी का एनकाउंटर, उसके बाद उसको अस्पताल भेजा गया। उस वक्त वहां पर पुलिस की टीम पहुंची, गोपालगंज के एसपी पहुंचे, अवधेश दीक्षित, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो 17 दिसंबर को मंदिर में जब चोरी की गई थी तो इस्मामुल भी उसमें था और ये इस्मामुल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि खाली पैर मंदिर में दाखिल होता है, दान पेटी उठाता है, वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद मंदिर की मूर्ति के हार चोरी किए गए। इसी मामले में यह एक्शन किया गया है। जानकारी इस बात की भी है कि कई और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जिन लोगों ने चोरी की है उनका पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और पहले भी इन्होंने कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। 17 दिसंबर को मंदिर में जब इन्होंने चोरी की उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उसके बाद से लगातार एक्शन में पुलिस दिखाई दे रही थी। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जो 17 तारीख का है वो आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, जब एनकाउंटर के लिए टीमें पहुंची थी उस वक्त की। और दिनांक 17 और 18 की रात्रि में थावे थाने क्षेत्र अंतर्गत थावे माँ के मंदिर में चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें थावे माँ के कई सारे ऑर्नामेंट्स की चोरी की गई। इसमें हम लोगों के द्वारा पूर्व में एक दीपक राय नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उसी के कन्फेशन के आधार पे, उसी से पूछताछ के आधार पे हम लोग उसके जो बाकी लोग हैं उन पर फोकस कर रहे थे। उसी में आज सुबह एसआईटी को सूचना मिला था कि उसी की गैंग का एक सदस्य यहाँ पर आया हुआ है और उसके बाद से कुछ सामान भी बरामद हो सकता है। हम लोग ये रिकाई टोला के पास में उसकी सूचना थी कि रिकाई टोला के पास में वो रुका हुआ है। हम लोग की टीम जाकर के छापेमारी की, सत्यापन की। उसी क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा हम लोग के ऊपर फायरिंग की गई। हम लोगों के द्वारा उसको चेतावनी दी गई, आत्मरक्षार्थ हम लोग के द्वारा भी उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसमें उसकी बाइने पैर में इंजरी लगी है। व्यक्ति का नाम इस्मामुल आलम है, इसकी उम्र 21 वर्ष है। ये गाजीपुर मोतिहारी का रहने वाला है और वर्तमान में शाहपुर थाना भोजपुर में रहता है। हमें इसके पास से थावे माँ के मुकुट का कुछ पीसेस बरामद हुए हैं और इसके द्वारा कन्फेस किया गया है और बाकी पूरी गैंग का भी नाम बताया गया है और कहाँ पर कैसे लोगों ने घटना किया था, किस किस को आभूषण दिया था और बाकी जो माँ के जो आभूषण है वो किसके पास में है, वो सब इसके द्वारा बताया गया है। तो वो भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे। अभी जो बरामदगी है उसमें उसका फ़ोन बरामद हुआ है जो घटनास्थल पे था और मुकुट का, क्योंकि उन्होंने मुकुट को तोड़ करके उसके पीसेस कर दिए थे, तो उस मुकुट के कुछ पीसेस हमें बरामद हुए। तो ये सीसीटीवी जब कैमरे में क्या दीपक राय के साथ जो है वही है या कोई और? बिल्कुल, ये दीपक राय के साथ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। किसने कुछ बताया है सर, कितने लोग और लोग हैं इसके साथ? और लोग हैं, हम लोग उन पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी तो आपको और। बिहार के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुए चोरी कांड के मामले में गोपालगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान दूसरे अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम इस्मामुल आलम है और उसे मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है और इसे इलाज के लिए इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच घायल अपराधी का इस वक्त इलाज चल रहा है। घायल अपराधी का नाम इस्मामुल आलम है, जो अनवर अंसारी का पुत्र है और वह मोतिहारी के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर गांव का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के रानी सागर इलाके में रहता था। बीते 17 दिसंबर की रात थावे दुर्गा मंदिर में आभूषणों की चोरी हुई थी, जिसमें चोरों ने सोने की आभूषण, सोने की मुकुट, सोने की हार चोरी कर ली थी और चोरी के बाद पुलिस तलाश में लगी हुई थी और ये वो घायल अपराधी है जिसे सदर अस्पताल से अब हायर सेंटर के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि बेहतर इलाज के लिए यहाँ से अब दूसरे अस्पताल की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। और बताया ये जा रहा है कि थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला में कुछ अपराधी
वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे और पुलिस को इसकी सूचना मिली थी। पुलिस की एसआईटी जब इलाके में नाकेबंदी कर अपराधियों की गिरफ्तारी करने की कोशिश की तो अपराधी पुलिस पर ही अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और फायरिंग के दौरान पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगी और उसे इस वक्त सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये पूरी वारदात थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला के पास हुई है और जो घायल अपराधी है उसे इलाज के लिए पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित भी घायल अपराधी से पूछताछ के लिए सदर अस्पताल पहुंचे, घायल अपराधी से पूछताछ की। अब उसे जो है बेहतर इलाज के लिए यहाँ से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। बता दें कि थावे थाना क्षेत्र के थावे मंदिर में बीते 17 दिसंबर की रात में चोरी की वारदात हुई थी और इस वारदात के दौरान 2 अपराधियों का फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, जिसमें एक अपराधी दीपक राय जो था उसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दीपक राय यूपी के गाजीपुर का रहने वाला है और ये दूसरे अपराधी जो है मुठभेड़ में पकड़ा गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि इस गिरोह में और कौन कौन से लोग शामिल थे, कितने अपराधी थे और वे कहाँ हैं। हालांकि पुलिस की एक टीम इस वक्त यूपी के गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया समेत कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, तो दूसरी टीम बिहार के बक्सर, भोजपुर और मोतिहारी के इलाके में इस वक्त छापेमारी कर रही है। लेकिन जिस तरह से चोरी कांड के बाद पुलिस का लगातार एक्शन जारी है वो अब जो है सामने आ रहा है। हालांकि जो सोने की मुकुट थी उसके कुछ अंश, कुछ हिस्से जो है वो बरामद किए गए हैं और एसपी का ये कहना है कि बाकी के जो आभूषण है उसकी भी रिकवरी के लिए इस वक्त लगातार छापेमारी चल रही है।